मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर कोरोना कम बैक, डे बाय डे केसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन हमें हमारी स्कूल जो है वो बंद करनी पड़ी और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्ट अवर ऑनलाइन क्लास। आई नो आप सबको स्कूल में आने में अच्छा भी लगता था और सब भी बेटर आता था, बट व्हाट कैन वी डू? ये सब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप आप सब लोग इंटरेस्ट के साथ और बिल्कुल मन से ऑनलाइन क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझोगे, ठीक है? और आई होप जल्दी से भगवान से प्रे करना सब हम भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी स्कूल वापस से स्टार्ट हो जाए। ओके बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 13 चैप्टर। ओके, दिस 13 चैप्टर लोकोक्तियाँ ऑलरेडी आई स्किप इन द क्लासरूम। मैंने क्लास में आपको 13 चैप्टर को स्किप करके 14 चैप्टर पढ़ाया था, राष्ट्र चिन्ह, है ना बेटा? और 13 चैप्टर मैंने आपको शायद बोला था कि 2-3 वर्डिंग की जो है मिस्टेक्स हो रही थी, उसकी वजह से मैंने स्किप करवाया था। तो अभी आज हम अपना 13 चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं, जो कि है आपका लोकोक्तियाँ, ठीक है? लोकोक्तियाँ क्या होती है बेटा? लोकोक्तियाँ वो होती है जो हमारी आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसके अंदर हम डेली रूटीन में बोलते हैं। हम तो नहीं, जैसे हमारे पुराने बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ऐसे बोलते थे, कहते हैं ना कहावत, तो उनका ही जो एक नाम है उनको कहते हैं लोकोक्तियाँ, जो लोगों द्वारा बोले जाने वाली उक्ति होती है ना, जिसका अर्थ तो बहुत होता है डिटेल में, लेकिन उसको शॉर्ट करके हम बोलते हैं, तो वो होती है लोकोक्तियाँ। तो यहाँ पे आपके 10 यानी कि 10 लोकोक्तियाँ दी हुई हैं और उसका एक एक लाइन की होती है, जैसे सूक्तियाँ होती हैं वैसे ही लोकोक्तियाँ होती हैं। तो आज हम इन्हीं लोकोक्तियों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है? तो बेटा देखो, पहली जो आपकी फर्स्ट लोकोक्ति है वो है अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम, है ना? अर्धो का मतलब होता है आधा। अर्धो का मतलब क्या होता है बेटा? आधा। और घटा का मतलब होता है आधा। देखो आधा का मतलब होता है आधा घड़ा। आपने कभी देखा है, जैसे आपकी मम्मी देखो घड़े वगैरह अपने घरों में पानी आते हुए भरते हैं ना, उसमें देखना कभी जब घड़ा पूरा भर जाता है ना बेटा, उसको हम उठाते ना तो उसमें पानी छलकता नहीं है, मतलब वो आवाज नहीं करता है ना? और जब घड़ा आधा भरा हुआ होता है तो उसको हम पकड़ेंगे, उठा के लेके जाएंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा छलकता है और छलकने से बहुत ज्यादा वो क्या करता है? आवाज करता है ना? मतलब अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम, मतलब जो आधा भरा हुआ घड़ा है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास हो या और किसी के पास हो, किसी के पास नहीं, आधा जो ज्ञान होता है ना, आधा ज्ञान वो सही नहीं होता है। किसी भी चीज का पूरा परफेक्ट नॉलेज होना बहुत अच्छा होता है, ताकि हम आगे किसी को भी जब ज्ञान दें तो हमारा ज्ञान अगर पूरा होगा, हम अगर ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो सही होगा। अगर आधा नॉलेज होगा और हम उनको देंगे तो ना तो हम परफेक्ट बनेंगे और ना आगे वाला परफेक्ट बनेगा। ओके, तो कहते हैं कि आधा जो घड़ा भरा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ठीक है? तो इसका बेटा वैसे मैंने लोकोक्तियों के कंप्लीट होने के बाद इसका ट्रांसलेशन आपको लिख कर भेज दूंगी, आप ट्रांसलेशन लिख लेना अपनी नोटबुक में। आपके फाइनल एग्जाम में 100% इसमें से लोकोक्तियाँ आएगी, लोकोक्तियाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, न यानी नहीं, न का मतलब होता है नहीं, है ना? कूप खननम, कुआं खोदना, है ना? कुआं खोदना, कुआं खोदना, युक्तम यानी कि सही, प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, जब घर में आग लग जाए। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं होता है। कुआं हमें कब खोदना चाहिए? आग लगने से पहले। अगर पहले खोदा होता तो उसमें से पानी निकाल के हम आग बुझा देते, लेकिन अब आग तो लग चुकी है घर में और अब हम कुआं खोदेंगे तो वहीं जल के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब आग लग गई हो तब कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कोई काम अगर बिगड़ गया तो उसके बाद
होता है। आप किसी भी काम, किसी भी चीज पे उस टाइम मेहनत करो, जब उसका फल हमें आगे मिले। अब काम तो पूरा बिगड़ गया है, फिर उसके बाद आप उसमें मेहनत करोगे, उससे क्या मतलब है ना। तो बिगड़ने से पहले ही उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको कि इस युक्ति श्लोकोक्ति का अर्थ तो ये है कि आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। और भावार्थ, इसका भावार्थ ये होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके सुधारने के प्रयत्न, यानी उसको अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। बिगड़ने के बाद उसको सुधारने का प्रयत्न तो व्यर्थ होता है। थर्ड लोकोक्ति है, महाजनो येन गत स पंथा। महाजनों देखो, महान लोग, महाजनों का मतलब होता है महान लोग। ठीक है, महान लोग, येन गत, जहां जाते हैं, गत मतलब जाते हैं, गत का मतलब जाते हैं, ठीक है। तो महाजनों येन गत, महान जो लोग होते हैं वो जहां जाते हैं अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे महान लोग, अच्छे लोग, सच्चे लोग जिस राह पे चलते हैं ना, वो राह खुद आगे से उनके लिए क्या हो जाती है, एकदम उनके अनुकूल बन जाती है। देखो जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, भगवान रामचंद्र का उदाहरण देती हूँ, है ना। भगवान रामचंद्र आपको पता है 14 साल के वनवास पे गए थे, है ना। वो कहाँ से नहीं निकले थे, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से, हर जगह से निकले थे ना बेटा। एक महान आत्मा थे वो, है ना। तो भगवान खुद स्वयं, वो तो खुद ही भगवान थे। पर तो ऐसा कहा गया कि जो महान लोग होते हैं, महान आत्मा होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो जहाँ जाते हैं ना, भले कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, उनके रास्ते वो स्वयं खोजते हैं। मतलब रास्ते भी वो अपने रास्ते वो स्वयं खोजते हैं, कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो चलते जाते हैं, उनका रास्ता वो खुद बनाते हैं। ओके, तो ऐसे कहा गया है कि महान जो लोग होते हैं वो अपना रास्ता हमेशा स्वयं बनाते हैं। समझ में आई आपको लोकोक्ति? महान लोग अपना रास्ता हमेशा स्वयं बनाते हैं। ओके, नाउ फोर्थ, छिद्रेष्वर्थाः बहुली भवन्ति। छिद्रेण स्वर्था, छिद्रों के अभाव में मीन्स पैसों के अभाव में, या गरीबी के समय, या किसी भी मुसीबत के समय कह सकते हैं। तो छिद्रों के अभाव में विपत्ति ज्यादा ही होती है। कहते हैं ना, ऐसा कहा गया है ना बेटा, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जब कोई दुख आता है ना, तो पता नहीं एक तरफ से दुख नहीं आता, वो चारों तरफ से फिर उसको घेर लेता है। एक तकलीफ होती है तो उसकी भी और लाइफ में तकलीफ होती ही जाती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है छिद्रों के अभाव में मतलब विपत्ति के समय, या हम कह सकते हैं कि जब गरीबी, पैसे नहीं हो हमारे पास, अब जब इंसान के पास अगर बेटा पैसे नहीं होंगे तो आपको पता है उसे 100 दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कहा जाता है कि छिद्रों के अभाव में मीन्स पैसों के अभाव में इंसान की जो विपत्तियां हैं वो चारों तरफ से उसको घेर लेती है। तो अभाव में विपत्ति ज्यादा ही होती है। इसका सही ट्रांसलेशन है कि अभाव के समय या अभाव से मतलब सब अभाव आ गया, किसी भी चीज का अभाव हो सकता है। तो अभाव में विपत्ति ज्यादा होती है, दुख ज्यादा होते हैं। अभाव में विपत्ति ज्यादा होती है, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके, नाउ 5, इतो भ्रष्ट स्ततो कुतः, इतो भ्रष्ट स्ततो नष्ट। कहने का मतलब है कि एक जगह से नष्ट हुआ व्यक्ति, क्या होगा इसका मतलब कि एक जगह से नष्ट हुआ जो व्यक्ति होता है वो सभी जगह से नष्ट हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि इस दुनिया में जैसे आपकी एक जगह इज्जत खराब हो गई है, इमेज खराब हो गई है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे वहां से लोग आपकी आगे बातें करेंगे और आगे बातें करेंगे, इस तरह से बातें क्या हो जाती है, फैल जाती है, और आप जो है वो सभी जगह से आपकी इमेज क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, इज्जत जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि एक जगह से नष्ट हुआ व्यक्ति, एक जगह से नष्ट हुआ व्यक्ति सभी जगह से नष्ट हो जाता है। ओके, एक जगह से
नष्ट हुआ व्यक्ति सभी जगह से नष्ट हो जाता है। ओके, ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है 6th नंबर आपकी जो उक्ति है वो है दरिद्र दोषो गुण राशि नाशी। दरिद्र दोषो गुण राशि नाशी। इसका एक सिंपल सी देखो इसका है कि दरिद्रता, ठीक है, खराब इंसान के देखो इसमें जो है ना गुण राशि यानी कि गुण, देखो गुण इंसान की क्वालिटी, इंसान के जो गुण होते हैं ना उसकी क्वालिटी होती है ना, अच्छे गुण बुरे गुण, है ना। तो जो इंसान के अच्छे गुण तो उसकी क्या होती है, उसकी सफलता के कारण बनते हैं। इंसान के अच्छे गुण उसकी सफलता के कारण बनते हैं, परंतु ठीक है, लेकिन खराब गुण क्या लिखोगे आप, खराब, ये यहाँ खराब गुण, खराब गुण ही दरिद्रता का कारण होते हैं। ये है इस उक्ति का अर्थ, है ना, कि खराब गुण ही दरिद्रता का कारण होते हैं। ऑल ओवर आप देखने जाओ ना क्या होता है, देखो इंसान किसी के पास पैसा नहीं होता है, कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत दुखी होता है, तो इंसान के क्या होता है ना कि इंसान के जो खराब गुण होते हैं, है ना, कि उसको किसी की जैसे मार्केट में देख लो किसी के ऐसे बिजनेस फ्लॉप हो गया या किसी का कुछ हो गया, बहुत विपत्ति से पैसों की प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर सारे अच्छे गुण थे, अच्छे गुण को इंसान अपने आप परख लेता है, परंतु क्या होता है ना किसी इंसान में अच्छे गुण नहीं है, वो किसी इंसान से अच्छे से बात नहीं करता है, वो हर किसी पे गुस्सा होता है, अच्छे से अपने आने वाले सामने पर्सन को अटेंशन नहीं देता है, ये सब उसके क्या होते हैं, खराब गुण होते हैं, जिसका खामियाजा उसको थोड़े टाइम बाद या थोड़े सालों बाद देखने को मिलता है। तो वो ऐसा सोचता है कि भाई यार मैंने क्या खराब कर दिया, मैंने क्या किया जो मेरे को ऐसे सब विपत्ति का सामना, तो उसको खुद को ये नहीं पता होता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी जो गुण है हमारे अंदर वो खराब है अच्छे है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब इसका अर्थ इतना हो जाएगा कि खराब गुण ही दरिद्रता का कारण होते हैं। 7th जो है आपकी अति द्रव्य हता लंका। अति द्रव्य हता लंका, लंका को तो आपने नाम सुना होगा, रावण की लंका, रावण की नगरी का नाम क्या था, लंका, और लंका को किसने जलाया था, हनुमान जी ने जलाया था ना, उनकी पूंछ में आग लग गई थी, फिर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। तो रावण की लंका थी ना वो सोने की लंका थी, है ना, उस टाइम में सोने की नगरी किसको कहते थे, गोल्ड कितना महंगा, और सोने की पूरी लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। तो रावण को क्या था, घमंड था अपने आप पे कि मेरी नगरी सबसे इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नगरी है, सोने की नगरी है ना, लेकिन उस सोने की नगरी को भी हनुमान जी ने एक पल में क्या कर दिया था, जला के भस्म कर दिया था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक घमंड लंका को भी जला गया, मतलब हमको कभी भी किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो एक लोकोक्ति है कि अत्यधिक घमंड लंका को भी जला देता है, यानी कि रावण का जो घमंड था ना उसी वजह से लंका जली थी। हनुमान जी ने आके उनको समझाने की कोशिश की थी, वो नहीं समझे, तो उन्होंने हनुमान जी को मारने की कोशिश की, तो हनुमान जी को, वो तो भगवान है स्वयं, है ना, उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी लंका को क्या कर दिया, जला दिया, भस्म कर दिया। तो घमंड किसी काम का नहीं होता है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतनी बढ़िया चीज है, मेरे पास ये चीज है और ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ये है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर चीज का क्या होता है, अंत होता है। हमारा जो शरीर है इसका भी एक दिन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, भले हम कितने भी सुंदर क्यों न हो, एक न एक दिन सबका अंत होता है। तो अत्यधिक घमंड लंका को भी जला देता है, ये इस उक्ति का अर्थ है। और भावार्थ है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, हर चीज का अंत होता ही होता है। 8वीं जो आपकी लोकोक्ति है वो है चक्रवत परिवर्ते दुखानी सुखानी। बहुत इजी है, चक्रवत परिवर्तनानी। चक्रवत मतलब पहिया, चक्र, आपका देखो चक्र होता है, गोल गोल ये पहिया होता है आपका, है ना, ये पहिया होता है, ये पहिया जब गाड़ी चलती है तो ऐसे गोल 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 क्या होता है, घूमता है ना। तो जो ये पहिया है ना, इसी की तरह क्या होता है, हमारे सुख और दुख होते हैं हमारे जीवन में। देखो एक तो सुख होता है ना, एक होता है दुख, दो ही चीजें होती है, सुख और दुख। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो दुख और सुख जो होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, पहिए की तरह होते हैं, जो कभी आते हैं कभी जाते हैं, है ना। तो
हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख तो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट आपकी 9 नंबर की लोग होती है साहसी श्री प्रतिवस्ती। बहुत इजी है। श्री का मतलब देखो क्या होता है, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, साहसी का मतलब होता है साहस, और प्रतिवस्ती का मतलब निवास करते हैं, निवास करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो साहस होता है, साहस बहादुरी, किसी भी इंसान में जो साहस होता है, तो साहस के अंदर ही लक्ष्मी का निवास होता है। कहने का मतलब है कि जो इंसान साहस के साथ किसी भी काम को करने का साहस रखता है ना, किसी भी काम को करने का साहस उसके अंदर होता है, तो 100% वो उस काम में सक्सेस ही होगा, और सक्सेस होगा तो श्योर है कि उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा आएगा ही आएगा, है ना। तो साहस के अंदर लक्ष्मी की निवास करते हैं। क्या लिखना है आपको, साहस के अंदर लक्ष्मी की निवास करते हैं। ठीक है, लास्ट लोकोक्ति है आपकी। ठीक है, ये है अति परिचया वज्ञा। अति परि क्या लिखा हुआ है कि अति परिचया वज्ञा, है ना। देखो एक ही वर्ड लग रहा है, लेकिन इसमें इसके देखो कितने अर्थ हैं। अति, अति, अति का मतलब होता है अत्यधिक। देखो मैं आप लोगों को इसको थोड़ा अलग कर रहा है। अति का मतलब होता है अधिक, बहुत ज्यादा। उसके बाद इसमें की और वर्ड आता है परिचय। परिचय का मतलब होता है खुद को बताना या परिचय देना भी लिख सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन देना ना। फिर अवज्ञा, अनादर। अवज्ञा का मतलब होता है अनादर। ठीक है, अब इन 3 चीजों को मिलाकर आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बनाना है। देखो इसका मतलब लोकोक्ति का अर्थ ये है कि अत्यधिक परिचय देने से अनादर ही होता है। ज्यादा परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ये मत करो कि देखो मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है ना। आप अपना बेस्ट काम करो। जब आप अपना बेस्ट दोगे ना बेटा, तो अपने आप ही लोग आपको पहचानने लग जाएंगे, है ना। कोई इंसान देखो अच्छा काम करता है इस दुनिया में, है ना, अच्छा काम करता है, तो वो बाय मीडिया, बाय लोगों के थ्रू कैसे भी करके हम तक न्यूज पहुंच ही जाती है कि देखो इस इंसान ने कितना अच्छा काम किया। ये कौन है, उसका नाम क्या है, अरे हाँ यार उसका नाम तो वो है। सही है ना, नहीं है, मतलब उस इंसान ने आके हमको अपना परिचय नहीं दिया है कि देखो मैं ये हूँ और मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, ये नहीं। अगर वो ये कहता तो उसका क्या होता, अनादर होता, मतलब उसकी इतनी इज्जत नहीं होती। परंतु उसने क्या किया है, उसने काम ऐसा किया है कि हम यहाँ बैठे हुए भी उसका इंट्रोडक्शन खुद ले रहे हैं कि भाई ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसने कितना अच्छा काम किया है ना। देखो जैसे कि एक 10th का बच्चा है, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज आप हो, ठीक है, आपके स्कूल का 10th का बच्चा मैथ में आ गया है ना, काम उसने अच्छा किया, लेकिन उसने आके आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मेरा नाम ये है और मैं 10th में मैथ में आया हूँ। आप खुद पता लगाओगे अरे यार वो लड़का, ये तो वही लड़का है जो मैथ में आया था। मतलब उसने क्या अच्छा काम किया, उसने अच्छी पढ़ाई की है, उसने अपनी मतलब दिन रात एक करके उसने मेहनत की है, और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। दैट मीन्स आप खुद उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हो, आप खुद उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ये वही लड़का है ना, उसने आके आपको परिचय नहीं दिया। तो अत्यधिक परिचय देना क्या होता है, अत्यधिक परिचय देना वो अनादर बनता है। इसीलिए आपको अपना खुद का अनादर नहीं करवाना है, खुद का इंट्रोडक्शन आके नहीं देना है। आप काम ऐसा करो कि आप लोग आपको खुद इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके सामने आए। समझ में आया आपको? आपको ऐसा खुद का जो है ना अत्यधिक परिचय देने से क्या होता है, अनादर होता है, अपना आदर नहीं रहता है, अनादर होता है। इसीलिए आपको खुद का इंट्रोडक्शन जो है वो देने नहीं जाना है, लोग खुद आपके साथ आपके पास आने चाहिए। तो बेटा इसके साथ आपकी 10 की 10 लोकोक्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, जिस तरह से क्लास में करती हूँ वैसे ही यहाँ भी की है। आगे अगर आपको समझ में कोई लोकोक्ति नहीं आए तो आप फिर से रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना, वो समझ में आ जाएगी। 2 लोकोक्ति श्योर है कि आपकी एनुअल एग्जाम में आएगी। ओके बेटा, फिर भी मैं इसका ट्रांसलेशन एक बार फोटो क्लिक करके और आपको भेज दूंगी, आप एक बार नोटबुक में लिख लेना, ताकि उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम से पहले अगर आपको लर्न करना पड़े तो याद की बातें तो थोड़ी बहुत याद रहती है, बाकी थोड़ा डिलीट भी हो सकती है, लेकिन वो लिखा हुआ डिलीट ना होने वाला, तो आप लर्न कर सकते हो। ओके बेटा, तो इसके
साथ ही मैं थोड़ी देर बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह तो आपको सेंड कर दूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।